हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का फर्स्ट लेक्चर लेके आया हूं। फर्स्ट लेक्चर और फर्स्ट यूनिट है कॉनफॉर्मल मैपिंग। कॉनफॉर्मल मैपिंग से पहले आपको मैपिंग को समझना होगा और मैपिंग में भी मैं आपको बताऊंगा रियल मैपिंग और कॉम्प्लेक्स मैपिंग। रियल मैपिंग और कॉम्प्लेक्स मैपिंग जब आपकी समझ में आ जाएगी तब मैं आपको बताऊंगा कॉनफॉर्मल मैपिंग। तो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहली यूनिट है। आशा करता हूं आज का लेक्चर आपको जरूर पसंद आएगा। तो सबसे पहले हम रियल मैपिंग बताएंगे। मैपिंग, फंक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। तो चलिए सबसे मैं आपको बता रहा हूं पहले रियल मैपिंग क्या होती है। तो चैप्टर चल रहा है, आज फर्स्ट यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और इसके अंदर पढ़ाएंगे आज हम आपको कॉनफॉर्मल मैपिंग। कॉनफॉर्मल मैपिंग से पहले हम रियल मैपिंग लेते हैं या रियल फंक्शन। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं यहां पर रियल मैपिंग। रियल मैपिंग में जैसे कोई एक फंक्शन लेते हैं, मान लीजिए लेट, मैंने एक फंक्शन ले लिया, ये एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5, या एफ एक्स इक्वल टू ले लो x प्लस 1, या एफ एक्स इक्वल टू ले लेते हैं एक्स स्क्वायर। ये सभी फंक्शन हैं। इसको मैप कैसे करूं? मैपिंग ही बनाने के लिए इसको हमें दो सेट लेने होंगे। देखिए, पहला सेट में लेता हूं ए सेट और ये बी सेट, यहां ए और यहां बी। इसी फंक्शन को मुझे मैप करना है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर में। यहां ये जो सेट है ये x कहलाता है और ये एफ एक्स। अगर मैं इसके अंदर यहां x की वैल्यू 1 रखता हूं तो एफ एक्स की वैल्यू 1 का स्क्वायर मतलब 1 आएगा। अगर x की वैल्यू यहां पर मैं 2 रखता हूं तो 2 का स्क्वायर यहां 4 आएगा। अगर मैं x की वैल्यू यहां 3 रखता हूं तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा। 4 रखता हूं तो 4 का स्क्वायर यहां 16 आएगा। ऐसे ही यहां पर इनफाइनाइट नंबर तक आप रख सकते हैं। अब बात हुई ये मैपिंग क्या है, फंक्शन। ये नंबर 1 इस फंक्शन के अकॉर्डिंग मैप कर रहा है इधर। ये 1 जो नंबर है, इसकी जो मैप बन रही है वो क्या बन रही है, 1 पर। इस 2 की जो मैप बन रही है वो किस पे बन रही है, 4 पर, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग। इसकी अगर बन रही है तो वो किस पे बन रही है, 9 पर। इसकी अगर बन रही है तो वो किस पे बन रही है, 16 पर। तो मैप क्यों कहते हैं, मैपिंग। फंक्शन तो है ही, मैपिंग और फंक्शन एक ही बात है। या ट्रांसफॉर्मेशन, इस 1 को ट्रांसफॉर्म किया तो 1 हुआ, 2 को ट्रांसफॉर्म किया तो यहां जाके 4 हुआ। अब ये एक डायमेंशन है x और ये 2। अब एफ एक्स को हम, एफ एक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो इसे हम y लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, y। तो इसे हम y लिख सकते हैं और यहां भी y। इसको हम डोमेन कहते हैं और इसे हम कोडोमेन भी कहते हैं। अब ये जो फंक्शन है इसका एक डायमेंशन बनेगी x और इसकी एक डायमेंशन बनेगी। तो स्वाभाविक है डायमेंशन 2 ही होती हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। x एक्सिस पर काफी नंबर आप ले सकते हो इनफाइनाइट तक, और y एक्सिस पे भी आप इनफाइनाइट नंबर तक ले सकते हो। तो इस क्वेश्चन को, अगर मैं इसी क्वेश्चन को लेके चल रहा हूं तो इस क्वेश्चन का ग्राफ कैसे बनेगा, चलिए। तो ये एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एफ एक्स की जगह पे अगर y रख दें तो ये हो गया y इक्वल एक्स स्क्वायर। तो स्वाभाविक है केवल 2 ही डायमेंशन बनेंगे, एक तो x एक्सिस यो होता है और इसके लिए y एक्सिस यो होता है। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो ये तो आप जानते होंगे, ये एक पैराबोला हो गया। तो इसका ग्राफ इस प्रकार बनेगा। इस पर अगर हम बनाए तो काफी पॉइंट आएंगे, यो इधर ऐसे, यहां 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 पर यहां पर यहां पर ये पॉइंट बनते चले जाएंगे। तब उसको अगर हम मिलाएं तो यहां एक ग्राफ बन जाता है। तो इस फंक्शन का ये ग्राफ बना। 2 सेट बनते हैं, एक के एलिमेंट x में होते हैं, फिर वो मैप करता है तो b सेट के अंदर वो नंबर जाते हैं। इसी को हम मैपिंग कहते हैं। किसके द्वारा, फंक्शन के द्वारा। तो यहां जो f है, f क्या है, इसकी मैपिंग है। एफ एक्स क्या है, एक फंक्शन है। तो मैं आशा करता हूं यहां तक आपको
क्लियर हो गया होगा। ये मैंने आपको रियल मैपिंग बताई। अब मैं आपको कॉम्प्लेक्स में लेके चलता हूं, ठीक है। क्वेश्चन में इसी प्रकार लूंगा, यहां एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर है तो मैं वहां लूंगा एफ जेड इक्वल जेड स्क्वायर। क्लियर? तो यहां तक आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब चलते हैं हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन में। कॉम्प्लेक्स फंक्शन में बस क्या है, हम x की जगह पे z रखेंगे। देखिए एफ जेड इक्वल जेड स्क्वायर। ये आप जानते हैं कि z इक्वल होता है x प्लस आई वाई। अगर मैं यहां z की जगह पर x प्लस आई वाई रख देता हूं, इसे खोलने के बाद चलिए खोल लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आई टू एक्स वाई, इसे आयोटा भी बोलते हैं लेकिन मैं तो आई कह देता हूं, ठीक है। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस आई टू एक्स वाई। अब हमने यहां क्या देखा कि इसे खोलने के बाद दो बने फंक्शन, एक रियल फंक्शन और एक इमेजिनरी फंक्शन। ये यहां रियल फंक्शन है और ये यहां इमेजिनरी फंक्शन है। लेकिन मैंने क्या देखा कि जो रियल फंक्शन है उसमें भी एक्स और वाई है और जो इमेजिनरी फंक्शन है उसमें भी एक्स और वाई है। तो इसे फिर कैसे लिखें जो कि ये हमें अलग अलग बन जाए। तो एफ जेड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैं रियल को यू से डिनोटेड करता हूं और इमेजिनरी को वी से डिनोटेड करता हूं, ऐसे इसे लिख सकते हैं। अब यहां पर u क्या है? u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। कहने का मतलब u किसका फंक्शन है? एक्स वाई का। और v इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, कहने का मतलब v भी एक्स वाई का फंक्शन है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, u एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई। अब जब हमने ये एफ जेड बराबर यू प्लस आई भी लिखा है, इस यू प्लस आई भी तो लिख लिया, इस एफ जेड को भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहां एफ एक्स इक्वल वाई था तो यहां एफ जेड इक्वल डब्ल्यू रख सकते हैं, डब्ल्यू इक्वल यू प्लस आई वी। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब मैं इस पर जैसे यहां लिया था, एक ग्राफ बनाया था, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स में हम कोई फंक्शन लेंगे। जेड इक्वल जैसे यहां मैंने ले लिया ये 1 2 3, तो यहां जेड इक्वल कुछ मैं रखता हूं, जैसे 2 प्लस 3 आई ले लेते हैं। देखिए मान लीजिए लेट जेड इक्वल 2 प्लस 3 आई, तो आप जब यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 आई का स्क्वायर। इसे आप खोलेंगे 4 माइनस 9 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 आई। कहने का मतलब एफ जेड इक्वल डब्ल्यू होता है और डब्ल्यू इक्वल कितना आया? माइनस के 5 प्लस 12 आई। अब यहां पर जैसे मैंने इसका ये ग्राफ बनाया था, ऐसे इसका अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तब कैसे पॉइंट बनेंगे? इसका सेट, जैसे इसका सेट बनाया था तो यहां अगर मैं एक सेट बनाता हूं ए और बी, तो यहां पर ये जेड के लिए है, जेड इक्वल कितना है? 2,3। अगर जेड प्लेन में 2,3 पॉइंट बनते हैं तो डब्ल्यू के लिए ये नंबर कितने बनेंगे? माइनस के 5,12। तो माइनस के 5,12 ये पॉइंट बनेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए जेड इक्वल 2 प्लस 3 आई के लिए ये पॉइंट बने, ये एक्स और वाई के वैल्यू हैं और ये चेंज हुई काय में? डब्ल्यू के पॉइंट में। तो इस प्रकार अगर मैं यहां बनाता हूं डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, तो इसकी एक ही मैप बनेगी केवल ये। ऐसे और भी पॉइंट हो सकते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट और भी बन सकते हैं जिनकी मैप ऐसे बनेगी। क्लियर? तो जैसे ये रियल में मैप हुआ था तो कॉम्प्लेक्स में ऐसे मैप होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में यहां भी 2 डायमेंशन बनते हैं, एक्स और वाई के पॉइंट हैं और यहां बने किसमें? यू कोमा वी में। तो इस प्रकार इसका क्या बनता है? फंक्शन बनता है। ये कहलाएगा आपका कॉम्प्लेक्स मैपिंग, ये रियल मैपिंग। जैसे इसका ग्राफ यहां बन गया है तो इसका ग्राफ हम यहां बताते हैं। चलिए अब इसमें यहां मैंने देखा कि यहां इसमें भी 2 नंबर हैं, ये जेड है और ये क्या है? u प्लस आई में बना है, डब्ल्यू प्लेन में बना है। यहां x कोमा वाई है जेड में, तो यहां क्या है? u कोमा वी है। तो ये 2 डायमेंशन हो गया, ये भी 2 डायमेंशन हो गया और 4 डायमेंशन में ग्राफ हम बना नहीं सकते, ग्राफ तो केवल 2 डायमेंशन में ही बनता है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा?
तो इसका सॉल्यूशन किया कि क्यों ना दो अलग अलग ग्राफ बना दिए जाएं। जेड के लिए अलग ग्राफ बना दीजिए और डब्ल्यू के लिए आप अलग ग्राफ बना दीजिए। कैसे? जेड ग्राफ बनाते हैं यहां पर एक, इसे हम जेड प्लेन कहेंगे, यू और वी। यहां बनाते हैं एक ग्राफ, ये डब्ल्यू प्लेन कहेंगे, यहां यू और वी। अब हमने देखा जेड प्लेन पर 2,3 कहां आएगा? ये x बराबर 2 है और y इक्वल 3 है, तो यहां जेड प्लेन में x, y, तो यहां पर 1 2, यहां पर 1 2 3, इसका मतलब इस जगह पर पॉइंट आएंगे 2,3। अब दूसरा ग्राफ, क्योंकि एक ग्राफ में तो 4 डायमेंशन नहीं होते, इसीलिए मैंने ये दूसरा ग्राफ अलग बना लिया। आइए, तो डब्ल्यू प्लेन में -5 और 12 है, तो माइनस इधर आएगा, -5 +5 10 5 10, तो -5 और इस 10 से थोड़ा ऊपर इस जगह पर ये पॉइंट बनेंगे, -5, 12। तो कॉम्प्लेक्स जब मैपिंग बनाई हमने तो उसके सेट हुए ये, ए सेट में जेड प्लेन के एलिमेंट एक्स और वाई के आए, और डब्ल्यू में गए, यहां डब्ल्यू प्लेन में जब बने तो वो किस में बदल गए? यू वी में। इनका जो ग्राफ बनता है वो अलग अलग बना सकते हैं, एक साथ ग्राफ नहीं बनता। तो ये तो थी आपकी रियल मैपिंग, ये आपकी कॉम्प्लेक्स मैपिंग थी। आइए अब हम आपको बताते हैं कॉनफॉर्मल मैपिंग आखिर होती क्या है। ठीक है, चलिए तो अब हम कॉनफॉर्मल मैपिंग को समझते हैं। कॉनफॉर्मल मैपिंग के लिए मैंने वही पॉइंट जो अभी बताए थे कॉम्प्लेक्स में, z इक्वल 2 + 3i, तो W में क्या बने थे? -5 + 12i। क्लियर? खोलने की बात, क्योंकि जब W z बराबर क्या था, वहां z² था, तो वही फंक्शन लेके हम चल रहे थे। सपोज करिए z में ये पॉइंट है 2,3i, तो यहां लेते हैं हम 1, यहां 2, यहां 3, यहां 1 2 और 3 4, तो u के यहाँ क्या है? 2 पॉइंट यहां बनेगा और v के लिए 3 यहां पर, 1 2 3, तो इसका मतलब इस जगह ये पॉइंट बनेंगे। केवल मैंने यही पॉइंट लिए, पॉइंट तो और भी बहुत होंगे। अब इन पॉइंटों से यहां से और भी पर्टिकुलर पॉइंट होंगे, तो कर्व कैसी बनेगी? कर्व अलग भी बन सकती है, लेकिन मैं तो बता रहा हूं। तब यहां से हम पॉइंट निकालते हुए गए ऐसे, तो ये मैंने कर्व बनाई C1। अब जो ये पॉइंट बने, इन सारे पॉइंटों से जो डब्ल्यू प्लेन में मैपिंग बनेगी वो कहां बनेगी? जब ये पॉइंट थे तो डब्ल्यू प्लेन में -5, 12 होने चाहिए, तो यहां पॉइंट बनाते हैं 5 10 15, 5 10 15, 5 10 15, तो -5, 12 माइनस इधर आएगा और इससे ऊपर आएगा, इस जगह पॉइंट बनेंगे, तो यहां बनेंगे -5, 12। तो केवल जब यहां से इस पॉइंट से ऐसे हम पॉइंट लेके गए, एक कर्व बनाई, तो उसकी जो मैप बनेगी डब्ल्यू प्लेन में वो कैसी बनेगी? सपोज करो वो जो बनी इसकी कर्व वो इस प्रकार बनी, ऐसे। यहां मैंने C1 नाम दे दिया, यहां दे दीजिए आप चलो P1। और पॉइंट लिए हमने, उससे भी कर्व बनेगी दूसरी, तो दूसरी कर्व जब इससे बनी तो वो इस प्रकार बनी, और ये हो गई C2। जैसे ही ये कर्व जिन पॉइंटों से बनी है, उन पॉइंटों को इसमें जब मैप किया डब्ल्यू प्लेन में, तो कर्व क्या बनी? तो यहां इस प्रकार बन गई, ये P2। कर्व उल्टी सीधी आगे पीछे कैसे भी बन सकती है, इस पॉइंट पर डिपेंड करता है। क्लियर? अब क्या हुआ कि जब ये जो कर्व बनी दोनों जेड प्लेन में, इनसे मैप करने के बाद या ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये कर्व इधर बनी। यदि ये कर्व एंगल अल्फा बनाती है और ये कर्व भी एंगल अल्फा बनाती है, अब समझना कॉनफॉर्मल मैपिंग आखिर होती क्या है। यदि ये कर्व एंगल अल्फा बनाती है, ये कर्व भी डब्ल्यू प्लेन में एंगल अल्फा बनाती है, और ये कर्व रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज, इधर एंटी क्लॉकवाइज, और ये कर्व भी रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज। कहने का मतलब दोनों कर्व सेम डायरेक्शन में रोटेट करें और सेम एंगल बनाएं, वही कॉनफॉर्मल मैपिंग होता है। समझ गए? दोनों कर्व सेम डायरेक्शन में मूव करें और इनका मैग्नीट्यूड मींस एंगल, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो ये कहलाएगी मैपिंग कॉनफॉर्मल। तो ये बात मैं आपको लिख देता हूं, ठीक है? एंगल एंड
direction are same, that is magnitude and direction are same, called conformal mapping। तो आज मैंने केवल आपको छोटा सा कॉनफॉर्मल का ये टॉपिक बताया कि आखिर कॉनफॉर्मल मैपिंग क्या होती है, केवल इसका मैंने बेसिक बताया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके इसके काफी पार्ट्स होते हैं वो बताएंगे। मैग्निफिकेशन क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, इनवर्जन क्या होता है। तो आशा करता हूं आज का लेक्चर आपको जरूर पसंद आएगा और अपने फ्रेंडों के साथ आप जरूर शेयर करेंगे। और हाँ, मैं केवल इसका कुछ ही पार्ट नहीं, इसको मैं पूरी डिफाइन करूंगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को विद आर्टिकल विद क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन। आपके पास किसी भी राइटर की बुक हो, हर राइटर की बुक में सारी क्वेश्चन और एग्जाम्पल आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।